हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। क्वेश्चन में दिया है कि एक व्यक्ति ने अपनी आय का 10% अनाथालय को दान दे दिया और शेष का 20% बैंक में जमा कर दिया। अगर अब उसके पास 7200 रुपये बचे हैं तो उसकी आय कितनी है। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया है कि एक व्यक्ति ने अपनी आय का 10% अनाथालय को दान दे दिया। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि उस व्यक्ति की जो आय है वो 100 यूनिट है और 100 यूनिट में से 10% व्यक्ति ने कहाँ दे दिया, अनाथालय में दे दिया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि एक व्यक्ति की आय 100 यूनिट है और 100 यूनिट में से 10% जो आय है वो अनाथालय को दान में दे दिया। शेष का 20%, अब 10% अगर अनाथालय को दे दिया है तो 100 यूनिट का 90% अभी शेष बचा है। उसके बारे में आगे प्रश्न में दिया है कि शेष का यानी कि 90% का 20% जो है वो बैंक में जमा कर दिया। तो यहाँ पर 90% यानी कि 90 यूनिट। तो यहाँ पर अब आगे प्रश्न में दिया है कि 90 यूनिट का जो 20% है वो कहाँ जमा करा दिया है, बैंक में जमा करा दिया है। अगर 20% बैंक में जमा करा दिया है तो 90 यूनिट का 80% जो है अभी शेष बचा है और यही शेष प्रश्न में दिया हुआ है 7200 के बराबर। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि एक व्यक्ति के पास जो कुल आय है वो 100 यूनिट है। 100 यूनिट का 10% वह व्यक्ति अनाथालय में दान दे देता है और 100 यूनिट का जो 90% है, 90% यानी कि जो 90 यूनिट है, 90 यूनिट में से 20% बैंक में जमा करा देता है। तो 90 यूनिट का जो 80% शेष बचा है वो किसके बराबर है, 7200 के बराबर है। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया है कि अब जो शेष बचा है वो क्या बचा है, 90 यूनिट का 80% जो है वो कितना है, 7200 के बराबर। तो आइए अब हम आगे प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर कितना शेष बचा है, 90 यूनिट का 80% शेष बचा है और प्रश्न में ये दिया हुआ है 7200 के बराबर। तो अब हम यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। 90 यूनिट लिखेंगे का के स्थान पर गुणा और 80% यानी कि 80/100 बराबर किसके है, ये 7200 के बराबर है। यहाँ पर हम हल कर सकते हैं। ज़ीरो से यहाँ पर ये ज़ीरो कट जाएगा, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कट जाएगा और यहाँ पर आप काट सकते हो, 9×8 72 होता है और यहाँ पर 72 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा ये 100। तो एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 100 के बराबर आ जाएगी। और आपको पता है कि जो कुल आय है वो हमने कितनी मानी है, 100 यूनिट मानी है। तो 100 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा, एक यूनिट 100 के बराबर है तो 100 यूनिट 100 गुणा 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 10,000 के बराबर। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया था कि उसकी आय कितनी है, तो 10,000 रुपये उसकी कुल आय है। यहाँ पर ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 10,000, तो यही सही आंसर होगा। आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि प्रश्न को किस तरह से हल करना है। प्रश्न में हमने माना है कि व्यक्ति की जो कुल आय है वो 100 यूनिट है और 100 यूनिट में से 10% अनाथालय में दान दे दिया है और शेष बचा है 90%। तो 100 यूनिट का 90% कितना होता है, 90 यूनिट होता है। तो इसी 90 यूनिट का 20% तो कहाँ जमा करा दिया है, बैंक में जमा करा दिया है और इसी 90 यूनिट का जो 80% है वो किसके बराबर है, 7200 के बराबर है, क्योंकि यही पैसा अब है जो शेष बचा है। तो ये ऐसे हमने निकाला कि 90 यूनिट का जो 80% है यानी कि 80/100 किसके बराबर है, 7200 के बराबर है। और यहाँ पर जब हमने इसको हल किया तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 100 रुपये आ गई। एक यूनिट की वैल्यू 100 रुपये है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10,000 रुपये। और प्रश्न में यही पूछा गया था कि कुल आय कितनी है, तो कुल आय है 10,000 रुपये। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 10,000 रुपये, तो यही सही आंसर होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।